हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न रेडॉक्स अभिक्रियाओं को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। तो सबसे पहले अपने को अभिक्रिया दी हुई है MnO4 माइनस प्लस I माइनस, इसे क्या बनना है MnO2 प्लस I2। किस माध्यम में इसको हल करना है? क्षारीय माध्यम में। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी रेडॉक्स अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना। तो देखो MnO4 माइनस, इसकी अपने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया अलग अलग लिख लेते हैं। तो MnO4 माइनस जो है वो किस में बदल रहा है? MnO2 में। और I माइनस जो है वो किस में बदल रहा है? I2 में। यहाँ पर संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे। तो MnO4 माइनस में इसका जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है? +7। यहाँ पर कितना है? प्लस के 4। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीकरण क्या है? -1। यहाँ पर क्या है? 0। तो -1 से 0 में जाने के लिए इसने जो ऑक्सीकरण किया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयोडीन 2 है ना। तो इसको अपने 2 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा? देखो 2 MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस इक्वल्स टू 2 MnO2 प्लस 6I2। तो अब बात करते हैं अपने आवेश की। इस तरफ आवेश देखो -2 -6 -8 हो गया। इस तरफ क्या है? 0। अब इसे देखो किस माध्यम में संतुलित करना है? क्षारीय माध्यम में। तो क्षारीय माध्यम में अपने क्या जोड़ते होते हैं? OH माइनस। तो देखो राइट हैंड साइड जो है वो 8 OH माइनस जुड़ जाएंगे। देखो कैसे? 2 MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस, क्या बना? 2 MnO2 प्लस 6I2 प्लस क्या जुड़ जाएंगे यहाँ पे? 8 OH माइनस। अब देखो आवेश संतुलित हो गया। अब क्या बचे हैं? जल के अणु। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 4 जल के अणु जुड़ जाएंगे। तो 2 MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस इक्वल्स टू 2 MnO2 प्लस 6I2 प्लस 8 OH माइनस। और यहाँ क्या जुड़ जाएंगे? 4 जल के अणु। तो बच्चों ये देखो आपकी जो पहली रेडॉक्स अभिक्रिया है वो पूरी तरह संतुलित है। इसमें आवेश भी संतुलित है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी क्या है? संतुलित। और Mn और आयोडीन भी क्या है? संतुलित। अब बात करते हैं अपनी अगली रेडॉक्स अभिक्रिया की। इसमें देखो क्या हो रहा है? MnO4 माइनस जो है वो किस में बदल रहा है? इसको डायरेक्ट अपनी इस अभिक्रिया को सीधा लिख रहे हैं। ये वाली जो अभिक्रिया है किसमें बदल रहा है? ये Mn+2 में। और SO2 जो है वो किस में बदल रही है? HSO4 माइनस में। तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीकरण क्या है? +7। यहाँ पर क्या है? +2। +7 से +2 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या है? +4। और यहाँ पर क्या है? +6। तो +4 से +6 में जाने में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले को 2 से गुणा, नीचे वाले को 5 से गुणा करेंगे और आपस में जोड़ देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा? 2 MnO4 माइनस प्लस 5SO2 इक्वल्स टू 2 Mn+2 प्लस क्या आ जाएगा? 5HSO4 माइनस। अब आवेश की बारी, आवेश संतुलित करते हैं अपने। तो यहाँ पर आवेश देखो कितना है? -2
और इस तरफ कितना है +4 और -5, यानी ओवरऑल जो आवेश है वो कितना है -1 और इधर कितना है -2। अब माध्यम कौन सा दिए अम्लीय माध्यम, यानी क्या जोड़ेंगे अपने H+ ही जोड़ेंगे ना। H+ किस साइड जुड़ेगा, देखो ये H+ जुड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। कैसे जुड़ेगा देखो 2MnO4- प्लस 5SO2 प्लस H+ इक्वल्स टू 2Mn+2 प्लस 5HSO4 माइनस 2MnO4- प्लस 5SO2 प्लस H+। और देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो है दो जल के अणु जुड़ेंगे, पहले ये लिख लेते हैं अपने प्लस 5HSO4-, यहाँ पर क्या जुड़ जाएंगे दो जल के अणु। तो बच्चों ये देखिए ये अभिक्रिया जो पूरी तरह संतुलित होगी, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Mn और सल्फर भी संतुलित है और आवेश भी क्या है संतुलित है। अब बात करते हैं अपने अगली अभिक्रिया की कि H2O2 जो है वो किस में बदल रहा है H2O में, और Fe+2 जो है वो किस में बदल रहा है Fe+3 में। तो यहाँ पर देखो वैसे तो सामान्यतः अपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले संतुलित नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के ऑक्सीकरणांक में जो परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर अपने ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। यहाँ पर अगर अपने देखें इस वाली साइड 2 ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड जो 1 ऑक्सीजन है, तो राइट हैंड साइड जो 2 लगाते हैं। तो यहाँ पर Fe+2 से +3 में गया है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरणांक है वो कितना है -1, और यहाँ पर आके कितना हो गया -2। इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, 1 ऑक्सीजन है, लेकिन 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे 2। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे। अब इसको अपने 1 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा H2O2 प्लस 2Fe+2 क्या बना 2Fe+3 प्लस क्या आ जाएगा 2H2O। अब देखो बात करते हैं आवेश की, तो लेफ्ट हैंड साइड आवेश कितना है +4, राइट हैंड साइड कितना है +6। तो क्या करेंगे अम्लीय माध्यम में इसको संतुलित करना, तो क्या जोड़ेंगे H+, किस साइड लेफ्ट हैंड साइड। देखो क्या हो जाएगा H2O2 प्लस 2Fe+2 प्लस 2H प्लस क्या हो गया 2Fe+3 प्लस 2H2O। अब देखो इसमें आवेश संतुलित किया, और जैसे ही अपने आवेश संतुलित किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए संतुलित हो गए। देखो 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ये रहे। तो बच्चों ये अभिक्रिया जो आपकी संतुलित होगी। अब बात करते हैं अपनी लास्ट वाली अभिक्रिया की Cr2O7- 2 जो है वो किस में बदल रहा है Cr+3 में, और SO2 जो है वो किस में बदल रहा है SO4- 2 में। तो यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीकरणांक है वो कितना है +6, यहाँ पर क्या है +3। तो पहले क्रोमियम देखो यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2। क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, लेकिन क्रोमियम है कितने 2, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। SO2 का यहाँ पे ऑक्सीकरणांक क्या है +4, और यहाँ पर क्या है +6, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे। तो इसको अपने 1 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, तो देखो क्या आएगा Cr2O7- 2 प्लस 3SO2 इक्वल्स टू 2Cr+3 प्लस 3SO4- 2। ये हो गया। अब बात करते हैं आवेश की, तो देखो क्या होगा यहाँ पर आवेश क्या है -2, यहाँ पर क्या है +6, और ये क्या है -6। ओवरऑल कितना आ गया 0।
तो किस माध्यम में संतुलित करनी है? अम्लीय माध्यम में। इसका मतलब अपने को लेफ्ट हैंड साइड भी 0 बनाना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, 2H प्लस जुड़ जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, Cr2 और 7 - 2 प्लस 3SO2 प्लस 2H प्लस क्या बन जाएगा, 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 - 2। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए राइट हैंड साइड में जो है अपने एक जल का अणु जोड़ देंगे। देखो कैसे, Cr2 और 7 - 2 प्लस 3SO2 प्लस 2H प्लस क्या बन जाएगा, 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 - 2 प्लस H2O। तो यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि ये अभिक्रिया जो पूरी तरह संतुलित होगी, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन सभी जो है संतुलित है और आवेश भी क्या है, संतुलित है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।